मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री राम आगे अपने भाई लक्ष्मण को किस प्रकार ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक 38। विकल्प और माया से रहित, सबके कारण रूप, निरामय, अद्वितीय और चित्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है। ब्रह्म का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प तो तब होगा जब संसार में ब्रह्म के अलावा भी कुछ और होगा। ब्रह्म माया से परे है, परंतु उसके होने से ही बाकी सभी चीजें हैं, इसलिए उन्हें सबका कारण रूप माना जाता है। उन निरामय, अद्वितीय और चित्त स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले अहंकार प्रकट होता है। सामान्यतः जब हम अहंकार शब्द का प्रयोग किसी के लिए करते हैं तो हमारे मन में यही बात पहले बार में आएगी कि उस व्यक्ति में किसी वस्तु या किसी अन्य चीज का अहंकार आ गया है। लेकिन अहंकार शब्द का अर्थ इतना उथला नहीं है। अहंकार हमारे अस्तित्व और हमारे होने के भाव को पक्का करता है। अगर अहंकार को निकाल दिया जाए तो संभवतः यह शरीर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अगर अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो व्यक्ति के लिए संसार और देह पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी। वह अपने देह को बनाए रखने के लिए आवश्यक आहार भी बहुत अधिक कम कर सकता है, जिससे उसकी देह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। लेकिन अहंकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, बस उससे परे हुआ जा सकता है, जैसा सिद्ध योगी प्रायः करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अहंकार को प्रयोग में लाते हैं। श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म में अहंकार इस रूप में आया, एको हम बहुश्यामः, अर्थात मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। ब्रह्म में आए अहंकार के इसी रूप के कारण ही जीव और जगत का निर्माण हुआ है। अतः यहाँ इसी से यह प्रमाणित हो जाता है कि विराट का संकल्प ही मूल है इस सृष्टि का। इस प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि अहंकार का ही विस्तार है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना असंभव है, परंतु सृष्टि के निर्माण के पीछे ब्रह्म की इसी इच्छा को एकमात्र कारण माना जाता है। श्लोक 39। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष और सुख दुख आदि रूपी बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार की कारण है, क्योंकि सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है। जीवात्मा जब तक आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर लेती है तब तक वह अपने आप को देह रूप में जानती है। उसका देह के साथ एक गहरा तादात्म्य बन जाता है। जब जीवात्मा अपने आप को देह मानती है तो देह से जुड़ी बाकी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, अनुभव आदि से भी वह प्रभावित होती है। मनुष्य देह की अपनी बुद्धि है, जो संसार में 5 इंद्रियों के माध्यम से हमेशा क्रियाशील रहती है। मनुष्य में विभिन्न इच्छाएं, अनिच्छाएं प्रायः उठती रहती हैं। इनके प्रभाव में पड़कर वह कर्म करना प्रारंभ कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सफलता या असफलता में कोई एक की प्राप्ति होती है। सफलता और असफलता सुख दुख रूपी विष को लाती है, जिसका पान कर मनुष्य राग, द्वेष, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि विकारों से ग्रसित हो जाता है। इन सभी दुखदायी स्थितियों से छूटने के लिए एवं सुख की प्राप्ति के लिए उसमें फिर कोई नई इच्छा जन्म लेती है और फिर से सारी प्रक्रिया अपने आप को दोहराती रहती है, और यही क्रम चलता रहता है, जिसमें उलझकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता है। इसी सब में उलझे उलझे वह एक के बाद एक भिन्न रूप एवं आकार में संसार में प्रकट होता रहता है। इसी प्रकार ये वृत्तियां जन्म मरण रूपी इस संसार की कारण है, जो जीवात्मा को प्रभावित करके उसे बार बार संसार चक्र में फंसने के लिए बाध्य कर देती हैं। हमारी इंद्रियां ही हमें संसार के होने का भान कराती हैं, क्योंकि अगर इंद्रियां न हो तो हमारे लिए संसार का बोध भी कभी नहीं होगा। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं शब्द अहम भाव है, जो मनुष्य के अस्तित्व को पक्का करता है। मनुष्य का अस्तित्व 5 तत्व ही है, और यह दृश्य जगत भी 5 तत्व ही है। इस संसार को मनुष्य अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव करता है। जब रात को इंद्रियां थक कर शांत होकर सो जाती हैं तो उस समय जीवात्मा की गहन निद्रा में जो स्थिति होती है वही उसकी आत्मिक स्थिति होती है, क्योंकि सुषुप्ति की इस अवस्था में इंद्रियों के निष्क्रिय हो जाने पर जीवात्मा का देह और संसार से तादात्म्य कुछ समय के लिए टूट जाता है। सुषुप्ति की अवस्था ही
जीव की वास्तविक अवस्था होती है। जब मैं रूपी संसार नहीं होता है, मात्र तभी हरि होते हैं। अन्य किसी भी अवस्था में हरि को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। श्लोक 40। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित यह चेतन का प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा पृथक है। वह परमात्मा तो बुद्धि से अपरिच्छिन्न है, अर्थात वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है। जीव परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जीवात्मा बुद्धि की साक्षी होती है, परंतु वह स्वयं बुद्धि नहीं होती है। वह बुद्धि से पृथक स्थिति में होती है। जीवात्मा के होने से ही बुद्धि संबंधी सारे कार्य हो पाते हैं। स्वयं परमात्मा तो बुद्धि के पकड़ से ही परे हैं। बुद्धि के प्रयोग द्वारा हम स्वयं को आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार कर सकते हैं, परंतु बुद्धि का प्रयोग करके हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। परमात्मा को बुद्धि का प्रयोग करके पाने की बात ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने संसारी लक्ष्य को बुद्धि के प्रयोग द्वारा प्राप्त करता है। वह परम तत्व इंद्रियातीत है। भौतिक वस्तुओं की भांति परमात्मा इंद्रियों की पकड़ में नहीं है। जब जीवात्मा तैयार हो जाता है तो परमात्मा उसे उपलब्ध हो जाते हैं। वह तो कण कण में, प्रत्येक क्षण में है। बस हम ही अपने आप को उस लायक नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए वह भी अपने आप को हमसे ढके रहता है। श्लोक 41। जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोहे के पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने पर आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। ऐसी स्थिति में अपने विवेक से आत्मा को पहचानने में भूल कर बैठने वाले अविवेकी जन बुद्धि सहित पूरे शरीर को जो अनात्म वस्तु है उसे ही आत्मा मानने लगते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम आगे किस प्रकार अपने भाई को ज्ञान प्रदान करते हैं।